आइए क्वेश्चन नंबर 1, अ प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप इज टू बी मेड। कहता है एक प्लास्टिक बॉक्स बनाना है आपको, ठीक है, एक क्या बनाना है आपको, प्लास्टिक बॉक्स बनाना है। अब क्या करना पड़ेगा आपको, सुनिए, आपको बॉक्स कैसा बनाना है, किस टाइप का बनाना है बताइए। सिंपल सी बात है, आपको लेंथ अलग दे रहा है, ब्रेथ अलग दे रहा है और हाइट अलग दे रहा है। इसका मतलब क्या बनेगा बताइए, क्या बनेगा, क्यूबॉइड बनना चाहिए। ये आ गई मेरी फिगर। देखिए जरा क्या क्या गिवन है, पहले जल्दी जल्दी पढ़ते जाएंगे और लिखते जाएंगे। देखिए कहता है एक प्लास्टिक बॉक्स है जो लॉन्ग है, बताइए कितना, 1.5 मीटर। ध्यान से याद रखना, इसके मेजरमेंट को साफ में लिखना है। अगर आपने यहां मेजरमेंट नहीं लिखा तो हो सकता है आप क्वेश्चन गलत कर दें। ध्यान से सुनिएगा, वाइड कितना है, 1.25 मीटर और डीप कितना है बताइए, 65 सेंटीमीटर। बताइए क्या दिक्कत अराइज हो रही है अभी यहां पर, बताइए। 2 मीटर में गिवन है और 1 सेंटीमीटर में गिवन है। क्या आपने जब पहले क्वेश्चंस किए थे तो आपको मैडम बोला करती थी कि मेजरमेंट सबके सेम होने चाहिए तभी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, नहीं तो आप गलत कर दोगे। बताइए यहां क्या करना पड़ेगा, या तो मैं सबको सेंटीमीटर में चेंज कर दूं या सबको मीटर में चेंज कर दूं। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि सेंटीमीटर में चेंज करना है या मीटर में चेंज करना है? कई जगह क्वेश्चन में ही लिखा होगा, मुझे वहां से पता चल जाएगा। कई जगह मैं खुद चूज करूंगा, खुद अज्यूम कर लूंगा, ठीक है। आपको इस बात को ध्यान से देखना है कि मैं कहां ऐसा करता हूं। क्वेश्चन को आगे पढ़िए, और इसने क्या बोला, ये बॉक्स बनाना है, आपको बनाना है। इट इज ओपन एट द टॉप। ओ माय गॉड, आ गया पहला ही क्वेश्चन जो एक बच्चा पूछ रहा था। नाउ लिसन, अब आपको इंस्ट्रक्शन मिलेगी एक बहुत अच्छी। ये ऊपर से क्या है, खुला हुआ है, अच्छा। और ये बॉक्स क्या करना है, बनाना है। आपको क्या करना है, बनाना है। आगे सुनिए, इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट डिटरमाइन। कहता है प्लास्टिक शीट की थिकनेस को छोड़ दो, आपके मतलब की बात नहीं है, आप भी छोड़ दो, ठीक है। डिटरमाइन करो द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। कहते हैं कितना एरिया लगेगा शीट का इस बॉक्स को बनाने में। अब मैंने आपको क्लास स्टार्ट करते ही बोला था विजुअलाइजेशन करनी है ना। विजुअलाइजेशन कैसे करेंगे आप, इस फिगर को थोड़ी देर के लिए अपने हैंड में रखिए। पुट दिस फिगर इन योर हैंड प्लीज। हाथ सामने लेकर आइए, सामने लेकर आइए और विजुलाइज कीजिए इसके ऊपर वो फिगर रखी हुई है। विजुलाइज कीजिए ये बॉक्स आपके हाथ के ऊपर रखा हुआ है। मेरा पहला क्वेश्चन, इस बॉक्स को बनाते वक्त आपने शीट कहां कहां लगाई है बताइए। एक तो आपने एलएसए पे लगाया होगा, और कहां लगाया होगा, एक नीचे लगाया होगा। समझ में आया बात? आपसे क्या पूछ रहा है ये, क्या पूछ रहा है?
तो क्या यहां पर मुझे टीएसए का फॉर्मूला लगा देना चाहिए? क्या मुझे यहां पर एलएसए का फॉर्मूला लगा देना चाहिए? दोनों गलत होंगे। वॉल्यूम की तो बात ही नहीं हो रही। बताओ मैंने ऐसा क्यों बोला कि दोनों गलत हो जाएंगे? अब नो 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 नो, लिसन, मैंने ऐसा क्यों बोला है कि दोनों गलत हो जाएंगे? विजुलाइज करो, इसलिए बोला मैंने कि विजुलाइजेशन सीखो। जो एक क्वेश्चन पूछा था आपने मेरे से, इसीलिए बोला था मैंने, रुको अभी बताता हूं आपको। वो क्वेश्चन यही था। यहां पर जो फॉर्मूला बनेगा वो विद फीलिंग्स बनेगा, विद विजुलाइजेशन बनेगा। यहां पर कोई रटा हुआ फॉर्मूला नहीं लगेगा। अगर यहां पे आपने कोई भी रटा हुआ फॉर्मूला लगा दिया, योर आंसर विल बी रॉन्ग। अब बताइए पहला क्वेश्चन क्या है? बताइए, पहला क्वेश्चन कर रहे हैं आप, यस या नो? बताइए, पहला पार्ट आप निकालेंगे। क्या निकालना है आपको? एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक बॉक्स। और मैंने अभी आपको बताया कि उस फिगर को हैंड में रखो, विजुलाइज करो। मैंने आपसे पूछा था शीट कहां कहां लगेगी? बताओ शीट कहां कहां लगी? एक तो एलएसए में लगी और बॉटम में लगी। बॉटम बताइए किस टाइप का है, कैसा दिखता है बॉटम? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? बताइए एलएसए क्या होगा? एलएसए याद कीजिए किससे बनता था? पेरीमीटर से। पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का? 2l + b, और नया क्या आया था यहां पर? h, और इसमें क्या प्लस हो जाएगा? l × b। वैल्यूज डाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है, इसीलिए मैं आपको कह रहा था विजुलाइजेशन करने के लिए। अगर आपने विजुलाइज नहीं किया और जो बच्चा रट के चला गया फॉर्मूले एग्जाम के अंदर, वो पक्का इस क्वेश्चन को गलत करेगा। अभी आपको वो पता चल गया होगा। पता चला? चलिए मैं पहला पार्ट आपको खुद करके दिखा रहा हूं। क्या होगा बताइए? आते हैं, बताइए, सॉल्व करेंगे हम। सॉल्व करेंगे, बताइए क्या सॉल्व करेंगे? क्या आएगा? 2 × l कितना था बताइए मेरा? अब आपको एक काम करना है, इस क्वेश्चन को करते वक्त एक बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। यहां पे मैंने LBH नहीं लिखा था, आपको L लिखना है, B लिखना है और H लिखना है। बताइए कितना कितना है? आप ध्यान से सुनो, इसने मुझे ये नहीं बताया कि मैं सेंटीमीटर में निकालूं या मीटर में निकालूं, नहीं बताया। सेकंड पार्ट पढ़ो, लेकिन सेकंड पार्ट में आपको क्या गिवन है? कॉस्ट ऑफ द शीट, और वो किस में गिवन है? मीटर में। तो इसका मतलब आपको जो शीट का एरिया है वो किस में निकालना पड़ेगा? मीटर में निकालना पड़ेगा। तो मुझे किसने बताया? क्वेश्चन ने बताया। ओके, तो क्या करूंगा यहां? मीटर में चेंज कर दूंगा सेंटीमीटर को। अच्छा, L कितना है बताइए? 1.5 मीटर। B बताइए कितना है? 1.25 मीटर। और H बताइए कितना है? 65 सेंटीमीटर था। मीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताइए? 100 से डिवाइड, क्या आएगा? 0.65। क्या आएगा? बोलिए। 0.65 मीटर। अब मेजरमेंट ठीक हो गई। चलिए सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला बनाया था हमने LSA प्लस
एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यही बनाया था हमने। ओके 2 एल क्या था तुम्हारा, जल्दी बताओ, फिगर में देखकर बताओ। 1.5 प्लस बी कितना था 1.25, एच बताइए कितना था 0.65 प्लस एल कितना था 1.5 और बी कितना था, देखिए क्या आएगा 2, जब इसको प्लस करेंगे आप तो कितना आएगा 2.75, मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, मल्टीप्लाई 0.65 प्लस, क्या आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं, कोई दिक्कत? नो। तो आप मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे इसका, और आंसर आएगा आपका, बताइए क्या आएगा आपका आंसर? जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा बताइए? आपका आंसर आएगा 5.45 मीटर स्क्वायर, ये आएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है आपको? कहता है कॉस्ट ऑफ शीट, आपको क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ शीट निकालना है। इफ द शीट measuring 1 meter square is equal to cost ₹20, आपको निकालना है कॉस्ट ऑफ शीट। क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ शीट। बताइए सिंपल सा तरीका बता दूं या वैसे ही थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा? सिंपल सा। अच्छा, कभी भी आपसे कॉस्ट पूछे तो कुछ मत करना। आप सबको चॉकलेट बड़ी पसंद होती है, यस या नो? इसको चॉकलेट में कन्वर्ट कर लेना। कैसे? 1 मीटर स्क्वायर का मतलब होगा एक चॉकलेट, और रुपीस का मतलब होगा कितने रुपए की आती है? बताइए एक चॉकलेट कितने रुपए की आती है? तो बताइए 5.45 चॉकलेट कितने रुपए की आएगी? क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे? याद करो बचपन में जब मैडम पूछती थी आपसे एक चॉकलेट 20 रुपए की आती है, 5 चॉकलेट कितने की आएगी? आप क्या करते थे? मल्टीप्लिकेशन। क्या मुझे आज भी वही करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? बताइए यहां क्या लिख दूंगा मैं? 5.45 इंटू, बोलिए 20, यस या नो? बताइए आपके हिसाब से कॉस्ट क्या आनी चाहिए? बताइए कॉस्ट क्या आ जाएगी? अरे भाई कर लो यार, कितना आ जाएगा? 0। कितने रुपए? तो इस कपड़े को खरीदने में या इस शीट को खरीदने में आपके कितने रुपए खर्च होंगे? ठीक है, हमेशा ऐसे ही करना है आपको। एक साइड को चॉकलेट बनाना है और एक साइड को रुपीस। समझ में आया? सिंपल सा क्वेश्चन था।